श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है, उखल बंधन लीला। माँ ने एक बार भगवान कृष्ण को उखल से बांध दिया था, जिस कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। आइए पूरी कथा सुनते हैं जो मैंने अपने गुरुदेव से सुनी है। कार्तिक मास और शुभ दीपावली का दिन था। माँ यशोदा सुबह सोकर उठी थी और मन में विचार करती है, आज मैं अपने हाथों से भगवान कृष्ण के लिए, अपने बाल कृष्ण के लिए माखन निकालूंगी, दधि मंथन करूंगी। क्योंकि घर में इतने सेवक सेविकाएं थे कि वो माँ को कुछ काम करने ही नहीं देते थे, इसलिए माँ आज खुद माखन निकाल रही है। माँ माखन निकाल रही है और भगवान का ध्यान भी कर रही है। माँ मन, कर्म और वचन से तीनों को भगवान को याद कर रही है। एक बात ध्यान रखना, गुरुदेव कहते हैं जब कोई भगवान को मन, कर्म और वचन से याद करते हैं तो परमात्मा सोते नहीं हैं, जाग जाते हैं। भगवान बाल कृष्ण सोए हुए हैं, माँ का मन भगवान में है और जो माखन निकाला जा रहा है वो कर्म भी भगवान कृष्ण के लिए ही हो रहा है। वाणी भी उसी के गुण गा रही है। तो आज बाल कृष्ण जाग गए हैं और जागकर पलंग से उतरे और माँ के पास पहुंचे। बोले, माँ भूख लगी है। माँ दूध पिलाने लगी। जैसे माँ बाल कृष्ण को दूध पिला रही थी तो माँ ने देखा रसोई घर में दूध उबल कर नीचे गिर रहा है और आग में जल रहा है। माँ ने सोचा कि कहीं मेरे लाला की आयु कम ना हो जाए, क्योंकि ऐसी मान्यता है अगर घर में गोदी का बालक हो और गाय का दूध अग्नि में जले तो बच्चे की आयु कम होती है। माँ ने तुरंत कृष्ण को गोदी से उतार दिया और दूध के पात्र को उतारने के लिए चली गई। उधर दूध उफन रहा था, इधर पूत भी उफनने लगा। भगवान बोले, माँ, मेरी माँ को पूत से ज्यादा दूध प्यारो है, मुझको छोड़ के चली गई। भगवान मन में बोले कि मुझे लीला में क्रोध है, अगर सच में क्रोध आ जाए तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। चलो ब्रह्मांड नहीं तो इस भांड को ही नष्ट कर दूं। भगवान ने एक पत्थर उठाया और माखन की मटकी पर दे मारा और मटकी फोड़ दी। जब माँ ने देखा कि लाला ने मटकी फोड़ दी, पहले तो हंसने लगी, फिर बोली, नहीं, मेरा लाला ज्यादा बिगड़ गया, आज मैं इसे मारूंगी नहीं, इसे सुधारूंगी। आज भगवान के पीछे माँ एक डंडी लेके भागी है। आगे आगे कृष्ण और पीछे पीछे मोटी यशोदा माँ है। बड़े बड़े योगी ध्यान में बैठकर जिन्हें पकड़ नहीं पाते, उन्हें पकड़ने के लिए आज माँ दौड़ लगा रही है। ब्रजयानी यशोदा कहती है, लाला, आज मैं तो कुछ सीधा कर दूंगी। भगवान बोले, माँ पहले पकड़ तो ले, इतनी मोटी तगड़ी है गई है, कैसे पकड़ेगी मुझको। तब सब गोपियां आ गई और बोली, अरे यशोदा, आज सुबह ही कान्हा के पीछे कैसे दौड़ लगा रही हूं। मैया बोली, अरे गोपियों, आज इसने घर में माखन की मटकी फोड़ दी है। गोपिया कहती है, अच्छा, यह कौन सा नया काम किया है, हमारे घर में तो रोज ही करे हैं। जब हमारे घर में फोड़ के आवे है तब तो तुम कुछ नहीं कहती, और आज तुम्हारे घर में माखन की मटकी फोड़ दी है तो तुम मारने चली हो। यशोदा कहती है, गोपियों, तुमने ही मेरे लाला की आदत खराब कर रखी है, आज मैं इसे सीधा कर दूंगी बस। भगवान दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसी समय भगवान के परम मित्र मनसुखा वहां आए हैं। माँ कहती है, मनसुखा, तो आज लाला को पकड़ के ले आ, मैं तुझे माखन खाने को दूंगी। मनसुखा कहते हैं, ठीक है माँ, अभी पकड़ के लाते हैं। मनसुखा अब कन्हैया को पकड़ने के लिए भागे तो कन्हैया बोले, क्यों रे ब्राह्मण, तो आज जरा से माखन के लोभ में मुझको मैया से मार लगवाएगो। मैं तुझे रोज
चोरी कर कर के माखन खाने को देता हूँ, और मैया तो तुझे आज सिर्फ माखन खाने को देगी, सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने मुझे आज पकड़ा और मैया ते मार लगवाई तो अपनी पार्टी से बायकॉट। मनसुखा बोले, अरे कन्हैया, मैया का क्या है, 2 चप्पल तेरे गाल पे लगाएगी और मुझ ब्राह्मण का भला हो जाएगा, हमें माखन खाने को मिल जाएगा। भगवान बोले, अच्छा, मेरी होए पिटाई और तेरी होए चराई। वाह मनसुखा वाह, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। मनसुखा ने माखन के लोभ में कृष्ण को पकड़ लिया और जार से आवाज लगाई, मैया, मैंने पकड़ लियो है। माँ दौड़ कर आई। जैसे ही माँ कान्हा के पास पहुंची, मनसुखा ने एकदम कृष्ण को छोड़ दिया। मनसुखा बोले, क्या मैया, इतनी देर तो पकड़ के रखा, अब तू नहीं आई तो कन्हैया हाथ छुड़वा कर भाग गयो। मैया, एक तरीका बताऊं इसे पकड़ने का। माँ बोली, अच्छा, तुझे तरीका भी पता है? बोले, हाँ मैया। बोले, अच्छा बता। बोले, तू इसे भक्तन की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो। ये शब्द माँ ने प्रेम में बोला, थोड़ा ध्यान रखना। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो। फिर भी माँ कन्हैया को सौगंध खवाती है, कन्हैया, तुझे तेरे भक्तन की सौगंध, जो मेरी गोद में ना आए। भगवान बोले, अहम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं, और भाग कर मैया के पास चले गए। मैया से बोले कि मैया, अब मार या छोड़, अब मैं तेरे हाथ में हूं। मैया बोली, लाला ना, ना मारूंगी ना छोड़ूंगी, हाँ तुझे जरूर बांधूंगी, आज मैं तुझे बांधूंगी। मैया रेशम की डोर से उखल से कृष्ण को पेट से बांध रही है। भगवान बोले, मैया, मेरे हाथ को बांधे तो बन जाऊं, पैर से बांधे बन जाऊं, पेट से बांध रही है। भगवान मन में सोचते, मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। बार बार मां बांध रही है, लेकिन डोरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। ये 2 अंगुल क्या है? एक प्रेम, दूसरा कृपा। भगवान कहते हैं, जब व्यक्ति प्रेम में आता है तो मैं उस पर अपने आप कृपा देता हूं। आज जब मैया बांधते बांधते थक गई तो मां प्रेम में आ गई और भगवान ने तुरंत कृपा कर दी। अब मैया ने कान्हा को बांध दिया है और भगवान का नाम पड़ा है दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। संस्कृत में डोरी यानी रस्सी को दाम कहते हैं और भगवान को उदर से बांधा, उदर को कहते हैं पेट। भगवान को रस्सी से पेट से बांधा तो नाम पड़ा दामोदर। इस प्रकार से भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान की ये लीला उक्कल बंधन लीला कहलाती है। मां ने भगवान को बांधा और अंदर चली गई। भगवान बोले, मैं खुद तो बंध गया हूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत जरूर है कि दूसरों के बंधन खोल सकता हूं। वह बगीचे में जहां भगवान को बांधा था, एक यमलार्जुन का वृक्ष था, जिसकी जड़ एक थी और तना भाग 2 थे। भगवान ने उन दोनों वृक्षों के मध्य में उखले जाकर फंसा दिया और जोर से झटका दिया। उसमें से 2 तेजस्वी पुरुष निकले। दोनों ने भगवान की स्तुति की। ये दोनों यक्षराज कुबेर के बेटे हैं। एक का नाम नलकुंवर और एक मणिग्रीव। एक बार ये दोनों नदी में स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। वहां से नारद जी निकले। नारद जी ने इन्हें देख लिया। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन इन्होंने नहीं पहने। तब नारद को क्रोध आ गया और बोले, अरे कुबेर के बेटाओं, तुम्हें अपने पिता की संपत्ति पर इतना घमंड कि तुमने मेरा आदर नहीं किया और नग्न खड़े हो। जाओ, तुम ऐसे ही वृक्ष बन जाओ। जब इन्हें पता चला तो इन्हें नारद जी से क्षमा मांगी और कहा कि नारद जी हमें माफ कर दो। नारद जी बोले, अब तो तुम्हें पेड़ बनना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण करेंगे। इसलिए नंद भवन में आकर पेड़ बने और भगवान ने इनका उद्धार किया। बोलो दामोदर भगवान की जय।